एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जेनोस को उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देकर कहते हैं कि अब हमें तुम्हारी जरूरत। जेनोस पार्टी के लीडर से कहता है मुझे लगा कि हम दोस्त हैं, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है ऐसी बात मत करो, हम यहाँ के सबसे फेमस पार्टी हैं। जेनोस कहता है क्योंकि वो भी उनके साथ था, जिस पर वो कहता है अपनी हीलिंग मैजिक को इतना क्रेडिट मत दो और तुम्हें अपना पेमेंट मिल गया, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो सभी अपनी गोल्डन फिनिश पार्टी से जेनोस को निकाल देते हैं। जेनोस कहता है तो ये है मुझे मेरी मुंह बंद रखने की कीमत, और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसे दो लोग पकड़ रहे हैं और उनमें से एक लड़की कहती है तुम्हें पता है ना कि एक एल्फ कितनी रेयर होती है, इसे कस कर पकड़ कर रखना। वहीं दूसरा आदमी कहता है तुम ये मत सोचो कि तुम हमसे बच सकती हो लिटिल एल्फ, और वो एल्फ उन पर हमला कर भागने लगती है, जिस पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वो एल्फ उसे काट लेती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर उसे चाकू मार देता है। और जेनोस भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें देखता है और वो लड़की उस आदमी पर गुस्सा हो रही थी। जेनोस उनसे कहता है तुमने इसे क्यों मारा, तो वो लड़की कहती है तुम इन सब से दूर हो। वो एल्फ अभी जिंदा थी, इस पर जेनोस उन दोनों से कहता है वो इसे खरीदना चाहता है अभी, और वो दोनों मान जाते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। जेनोस उस एल्फ से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है मैं बस मरने वाली हूँ। जेनोस उसे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और उसे हील कर देता है। और वो एल्फ ये देखकर शौक हो जाती है कि अभी वो पूरी तरह से ठीक है। वो कहती है अभी वो मरने वाली थी और अब वो अचानक से ठीक हो गई है। तो जेनोस उसे बताता है कि वो एक हीलर है और मेरा नाम जेनोस है, आई एम ए सेल्फ मेड हीलर। और वो अपना नाम बताती है और वो अपना नाम लिली बताती है। तभी उसके पेट से आवाज आती है और वो दोनों आवाज आती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खाना खा रहे थे और लिली को ये काफी पसंद आता है। वो जेनोस को भी खाने को कहती है, जिस पर जेनोस उसे मना कर देता है। लिली उससे पूछती है तुम क्या करते हो, जिस पर वो बताता है कि उसे उसकी पार्टी से लात मारकर निकाल दिया गया है, जिस पर वो कहती है बिल्कुल मेरी तरह। तभी वहाँ एक घायल लड़का आता है, वो सभी से मदद मांगता है और जेनोस उसके घाव को हील कर देता है, जो देख वो शौक हो जाता है और लिली उसकी तारीफ करती है। और वो लड़का जेनोस को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है हम फिर से मिलेंगे। लिली पूछती है तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर जेनोस कहता है क्यों ना मैं पैसे लेकर लोगों को हील करूँ, जिस पर लिली उसका सपोर्ट करती है। और जेनोस लिली को शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक ओपन करेगा। और वो एक स्लम से आता है और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसीलिए वो एक अंडरग्राउंड हीलिंग क्लिनिक ओपन करेगा। और लिली भी उसका साथ देने को तैयार हो गया और उसे मास्टर कहती है। और वो दोनों एक अबैंडन जगह पर आते हैं जहाँ वो एक घर को देखते हैं और उसके पास आते हैं, जहाँ लिली डरते हुए जेनोस के पास आती है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। और लिली अपने पावर से घर पर रोशनी कर देती है। जेनोस कहता है तो तुम मैजिक का भी यूज कर सकती हो, और वो घर को देखने लगते हैं। तभी हम वहाँ एक शैडो को देखते हैं, जिसे देख लिली डरकर जेनोस के पास आ जाती है और हम एक स्पिरिट को देखते हैं। लिली कहती है ये तो एक घोस्ट है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। जेनोस कहता है मेरे ख्याल से इस जगह को ऑक्युपाइड किया गया और ये यहाँ की सबसे अच्छी जगह है। तभी वो स्पिरिट उन पर हमला कर देती है, जिसे जेनोस अपनी पावर से उसे दूर कर देता है और कहता है मैं समझ गया, पहले एस्टर ने मुझे एक अंडरग्राउंड लैबिरिंथ में भेजा था, जिसे मुझे पता चला कि ये अनडेड मॉन्स्टर की वीकनेस हीलिंग मैजिक होती है। तो क्या तुमने साले भूतों को मार दिया? इस बिल्डिंग में रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस पर वो उन पर हमला कर देती है। इस पर जेनोस फिर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिसे देख वो दूर हो जाती है और कहती है किसी भी इंसान ने कार्मिला क्वीन ऑफ द स्पेक्टर्स को इतना गुस्सा नहीं दिलाया, और उन पर स्पिरिट से हमला करवाते हैं। पर जेनोस अपने हाई हील मैजिक से उन सभी को खत्म कर देता है। वो बस एक अंडरग्राउंड हीलर है, हमें बस एक रूम चाहिए हीलिंग के लिए और एक बेडरूम, जिस पर वो कहती है तुम फर्स्ट फ्लोर यूज कर सकते हो और सेकंड फ्लोर मेला है। इतना कहकर वो ऊपर चली जाती है और जेनोस उसे शुक्रिया कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनोस अपने क्लिनिक को ओपन करता है पर लिली बोल होने लगती है। तभी वहाँ वो बंदा आता है जिसका इलाज जेनोस ने किया था। वो अपने नाम जोंडा बताता है और वो अपने सिस्टर का इलाज कराने आया है। और वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि तुम एक इम्प्रेसिव हीलर हो, जिस पर जेनोस कहता है क्या मैं तुम्हें एग्जामिन कर सकता हूँ? तो वो अपना हाथ दिखाती है और जेनोस कहता है कि ये एक मैजिक गन का स्पेशल पोजन इफेक्ट है और बुलेट अभी भी तुम्हारे हाथ में है और उसके आसपास के सभी फ्लैश सड़ चुके हैं। क्या तुम ये देखकर बता सकते हो? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? जेनोस कहता है तुम्हारा हाथ पूरी तरह से खत्म है, इससे पहले जहल फैले तुम्हारा हाथ काटना होगा। ठीक है, तुम मुझे कितने पैसे देने होंगे? बस 1 मिलियन वेन। जो सुन जोंडा गुस्सा हो जाता है पर वो उसे रोकती है और कहती है तुम ये जानते हो ना मैं जोफिया द टोर्नाडो हूँ, फिर भी तुम मुझसे पैसे ले रहे हो।
जेनोस कहता है जो भी है टोलना दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली पेशेंट से मुझे ऐसी डील करनी पड़ेगी। और वो तीनों बॉसेस लीडर है स्लम्स ऑफ द रिजल्ट मैन के, और ये लोगों की मदद भी करते हैं। वो कहता है तुम मुझसे 1 मिलियन लोग हैं मेरे हाथ को अलग करने के लिए, क्या ये सही है? तो जेनोस कहता है ये किसने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं अगर मैं उसे वापस नहीं ला सकूं, और इसमें मैं काफी एग्जॉस्ट हो जाता हूं, इसीलिए मैं ये फ्री में नहीं कर सकता। वो मान जाती है और जेनोस एक माना ब्लेड से उसका हाथ अलग कर देता है और अपने हीलिंग मैजिक से उसका हाथ ठीक कर देता है और वो खुश हो जाती है। तभी कार्मिला को देखते ही तो जेनोस उन्हें बताता है कि वो उनकी हाउसमेट है। जोफिया भी खुश हो जाती है और तुम मुझे पसंद आए, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं लिली जेनोस को चाय पीने को बुलाती है। जेनोस 3 कप चाय को देखकर पूछता है तो वो कहती है कि एक कार्मिला के लिए है, और वो चाय पीने लगते हैं। कार्मिला जैसे ही चाय को पीती है तो उसे वो गर्म लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और जेनोस लिली से बात करने लगता है। तभी दरवाजा तोड़कर एक लड़की आती है। वो जेनोस को ढूंढ रही थी और वो लिंगा है, वेयरवुल्फ की बॉस, और वो जेनोस पर अटैक करती है। पर जेनोस अपने सीट एक्टिव कर देता है और लिली को अंदर जाने को कहता है। लिंगा अपने साथियों को जेनोस पर अटैक करने को कहती है और वो सभी जेनोस पर हमला करने लगते हैं, पर जेनोस को कुछ नहीं होता। तो वो सभी जेनोस की क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगते हैं। तभी वहाँ कार्मिला आ जाती है, जिसे देख वो सभी डर जाते हैं और कहती है मेरे घर को तोड़ना बंद करो, और उन पर अटैक करने जाती है। तो जेनोस उसे रोक देता है और उसे शांत कर जाने को कहता है और वो चली जाती है। वहीं लिंगा जेनोस से माफी मांगने लगती है और उन्हें नहीं पता था कि जेनोस स्पिरिट को भी कमांड दे सकता है। जेनोस कहता है सच में, और वो बताती है हम स्पिरिट और वेम्पायर से काफी डालते हैं और तुम उसे आराम से कमांड दे सकते हो। और वो अपना सभी साथियों को जेनोस से माफी मांगने को कहती है। जेनोस परेशान हो जाता है। अगले सुबह एक ओर्क आता है और कहता है क्या तुम जेनोस हो? क्या तुम जेनोस द अंडरग्राउंड हीरो हो? हमारी लीडर लोवे तुमसे मिलना चाहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।